अगली खबर की ओर। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आयोजित 3 दिवसीय लैंगिक समानता विषय पर महिला विधायक सम्मेलन में शामिल हुई और सम्मेलन का शुभारंभ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में वर्चुअल रूप से जुड़कर किया। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कहा कि अब समाज लैंगिक समानता की ओर अग्रसर हो रहा है, जो एक सुखद अनुभव है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 22 से 24 जून तक लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी और राष्ट्रीय महिला आयोग के सौजन्य से महिला विधायक सम्मेलन आयोजित किया गया है और आयोजन में 6 राज्यों जिसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल की महिला विधायक ने प्रतिभाग किया। 3 दिन तक सभी प्रतिभागी इस आयोजन में लैंगिक समानता और उसके अलग अलग पहलुओं पर अपना मत व्यक्त करेंगे। मैं धर्मशाला में हूँ, हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पर एक वर्कशॉप हो रहा है, जेंडर रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस फॉर वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स। विधायकों के लिए किस तरह से लैंगिक समानता पर एक वर्कशॉप हो रहा है। शी इज़ अ चेंज मेकर, वो समाज में कैसे चेंज ला सकती है। हम सब जानते हैं कि लैंगिक समानता इस वक्त हिंदुस्तान की ज़रूरत है और बहुत आवश्यक भी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि बहनों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले, उससे चांसेस मिले, चाहे वो पॉलिटिकल फील्ड हो, चाहे वो कोई भी ऐसा फील्ड हो जहां वो कार्य करना चाहती है। तो एक ऐसा वर्कशॉप यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें माननीय गवर्नर उत्तर प्रदेश आनंदीबेन ने इसकी शुरुआत की और उनकी हमने बातें सुनी। बहुत ही बढ़िया बातें उन्होंने अपने वक्तव्य में रखी और ये 3 दिन का ये वर्कशॉप चलेगा, सेमिनार चलेगा और इस पे समानता कैसे आए, लैंगिक समानता कैसे आए, किस तरह से महिला विधायक इस पर काम कर सकती हैं, किस तरह से समाज में हम लैंगिक समानता ला सकते हैं, इस पर ये वर्कशॉप हो रहा है। तो इसके लिए मैं आज धर्मशाला पहुंची। उत्तराखंड के सीएम धामी ने उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कांग्रेस के संयुक्त आयोजन कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं सीएम धामी ने यूकॉस्ट द्वारा आयोजित 15वीं उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कांग्रेस 2020-21 और 16वीं उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कांग्रेस 2021-22 के संयुक्त आयोजन का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम धामी ने जनता को संबोधित किया और संबोधन के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। यूकॉस्ट द्वारा आयोजित 15वीं उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कांग्रेस 2021 एवं 16वीं उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कांग्रेस 2021-22 के संयुक्त इस आयोजन में मंचासीन में भी जिनको आप सुन रहे थे, हमारे उत्तराखंड सरकार की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सचिव श्रीमती सौजन्या, यूकॉस्ट के डायरेक्टर श्री डॉक्टर राजेंद्र डोभाल जी, CSIR IHBT से आए डॉक्टर संजय कुमार जी डायरेक्टर, और जिस कैंपस में आज ये कार्यक्रम हो रहा है, और मैं सच कहूं तो पिछले 20 सालों में मैंने जहां 2 विश्वविद्यालय, 4 परिसर और कितने कैंपस हो गए, हॉस्पिटल और लगभग 22,500 स्टूडेंट इसमें शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। बीते दिनों केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में हिंसा का माहौल था। जहां एक तरफ सत्ता पक्ष सरकार की योजना के समर्थन में थी, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने सरकार की इस योजना की अवहेलना की है। इसी कड़ी में अब सीएम धामी केंद्र सरकार के समर्थन में उतरे हैं और एक कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने कहा है कि पिछले 8 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति एवं दूरदर्शिता से अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को भी ध्यान में रखकर प्रत्येक क्षेत्र में जन कल्याणकारी निर्णय लेने का अभूतपूर्व कार्य किया है।
साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने सैनिक हितों के लिए ऐतिहासिक निर्णय भी लिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जितने भी निर्णय आज तक लिए हैं 2014 से लेकर अब तक, सारे के सारे निर्णय उन्होंने देश हित में लिए हैं। उन्होंने देश के उन लोगों के लिए निर्णय लिए हैं जो अंतिम छोर में खड़े हुए हैं, जिनको देखने वाला कोई नहीं है, उन सब की चिंता की है। अगर आप सब लोगों के लिए भी देखिए, तमाम निर्णय लिए हैं, उसके बारे में मैं विस्तार से जाऊंगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा। 1 रैंक और 1 पेंशन कितने सालों से रुका हुआ था, वो निर्णय लिया, भले ही जो है उसमें आगे चलकर और भी निर्णय होंगे, लेकिन एक निर्णय लेने का काम उन्होंने किया। सियाचिन ग्लेशियर के अंदर जो लोग सेना में काम करते हैं उनके पैर गल जाते थे, वो बर्फ का कीड़ा लग जाता था, मैंने देखा था उनके। आप लोगों में से भी सबको जानते होंगे, मैंने देखा कि कई लोगों के पैर काटने की नौबत आ जाती थी। अच्छे बूट नहीं होते थे, अच्छी जैकेट नहीं होते थे, अच्छे उनके पास उपकरण नहीं होते थे। वो सारे के सारे निर्णय प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद हुए। देश की गरीब जनता को, देश की आम जनता को, सामान्य जनता को सुविधाएं देने का काम किसी ने किया तो मोदी जी ने। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जितने। और फिलहाल रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।